हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। सो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चों का लगातार टेलीग्राम पे और यूट्यूब की वीडियोस पे बार बार मैसेज आ रहा है कि सर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो क्या सबका होगा, जिन्होंने स्किल दिया था सबका होगा, मतलब रिजल्ट नहीं आया। तो इस वजह से बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। तो उन सारे डाउट्स को मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा आप लोगों के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी क्या क्या चीज़ें अभी तक एसएससी ने अपडेट कर दी है। देखो, मोस्टली जो टाइम लगता था वो 2 से 3 महीने का आपका रिज़ल्ट में लगता था। ठीक है, उसी के हिसाब से अगर हम बात करें कि आपका जो स्किल टेस्ट था वो जून में हुआ। ठीक है, 20 जून को आपका स्किल टेस्ट हुआ और जून से लेके आपका सितंबर में आपका 5 सितंबर को आपको क्या दे दिया गया, आपको दे दिया गया ऑप्शन फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन फॉर्म किस लिए दिया गया कि भाई ऑप्शन फॉर्म आप अच्छे से देख लो किस किस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी है, ग्रेड डी में और ग्रेड सी में। कुछ डिपार्टमेंट उसमें से हटाए भी गए और कुछ उसमें ऐड भी किए गए हैं। ठीक है, तो बहुत से मतलब ग्रेड सी में कुछ डिपार्टमेंट हटाए गए थे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब उन्होंने क्या करा कि 5 सितंबर के बाद उन्होंने रिज़ल्ट अभी भी नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने क्या करा, कल 19 सितंबर को आपका क्या दे दिया गया, आपका दे दिया डीवी की, आपकी दे दी डीवी की डेट्स। अब सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि सर डीवी की डेट्स कैसे आ सकती हैं जब तक कि आपका रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके पीछे मैं एक रीज़न बताता हूँ क्या होता है। इस बार जो एसएससी है, आपको भी पता है, वो सारी वैकेंसीज़ को थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। वो जैसे कि आपने सुना भी होगा कि मिशन मोड में जो है वो सारी वैकेंसी को फिल आउट करा जा रहा है कि हाँ सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी हो जाएँ। तो इसलिए क्या कर रहा है, थोड़ा सा प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा सा क्या काफ़ी थोड़ा सा तो तेज़ करा। आप देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमेशा ज़्यादा टाइम लगता था, पर इस बार थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। रिज़ल्ट तो लेट है, रिज़ल्ट बशर्ते, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, रिज़ल्ट तो काफ़ी लेट कर दिया इन्होंने। पर रिज़ल्ट के अलावा अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपका जो डीवी है वो टाइम पे शेड्यूल किया गया है। अब आप बोलोगे कि आपका जो डीवी है, अब डीवी में कौन से बच्चे जाएंगे, तो भाई रिज़ल्ट आएगा। सबसे पहली बात मैं तुम्हें बता दूं कि रिज़ल्ट आएगा। जो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे ना कि डीवी होगा, रिज़ल्ट के बिना ही डीवी हो जाएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। आप खुद सोचो, आप कैसी चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहे हो कि डीवी कैसे हो जाएगा। जो बच्चे पास ही नहीं है उनका डीवी कैसे लिया जा सकता है। डिपार्टमेंट को अपना काम कम करना है या ज़्यादा करना है, तुम ये भी तो समझो। अगर वो डीवी तुम्हारे हिसाब से ही मैं अगर चलता हूँ, वैसे तो पहली बात ऐसा होने वाला नहीं है, पर स्टिल अगर मैं आपके हिसाब से ही बात करूँ तो आपके हिसाब से जो 9 से 10 हज़ार, सॉरी 16 हज़ार के आसपास आपके जो बच्चे पास हुए थे स्टार्टिंग के एग्ज़ाम में, तो उन सारों को ही फिर आपका डीवी में बुला लिया जाएगा। तो फिर क्या फ़ायदा हो स्किल टेस्ट लेके अलग से एक लिस्ट बनाने का, अगर उनका काम वही उतना को उतना करना रह गया। तो ऐसा नहीं होता कभी भी। तो आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, कब डिक्लेयर किया जाएगा, देखो ये मैं भी प्रेडिक्ट करने में बिल्कुल बोलते ना असमर्थ हूँ। ये पॉसिबिलिटी हम क्या बोल सकते हैं, पर अगर हम जनरली बात करें कि अगर उन्होंने डेट्स दिए डीवी की 29 सितंबर, ठीक है, कम से कम वो 7 दिन पहले तो आपका एडमिट कार्ड भी इशू करना शुरू करेंगे। लगभग 7 दिन चाहिए एडमिट कार्ड के इशू करने से पहले, तो 7 दिन से भी हम घटाएं तो ये 22 तारीख बैठ रही। ठीक है, तो मेरी जो पॉसिबिलिटी लग रही है, देखो आने को आज भी आ जाएगा आपका रिज़ल्ट। ठीक है, कभी भी आ सकता है, रिज़ल्ट के कुछ फिक्स नहीं है। और ऐसा भी नहीं है बीच में कोई वीकली ऑफ वगैरह भी नहीं है, तो आपका रिज़ल्ट तो कभी भी आ सकता है। तो आज भी आ सकता है आपका, कल भी आ सकता है। जो पर मोस्ट प्रोबेबली जो डेट है, लास्ट डेट जिसे बोल सकते हैं, 22 से पहले आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि किस तरीके से डीवी कंडक्ट होगा। तो वो उनकी हेडेक है कि वो रिज़ल्ट लेट दे रहे हैं, क्या करें। आप जो हैं, आप सभी बच्चे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के जो पेपर्स हैं, आपको नॉर्मली पता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा। आपकी 10th की मार्कशीट, ठीक है, आपकी 12th की मार्कशीट हो गई। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, फिर प्लस में आपका खुद का जो एक आईडी कार्ड होता है उसका हो गया। तो इन सारी चीज़ों का वेल प्रिपेयर्ड रख लो, अपनी तरफ से अपनी पूरी तैयारी रखो। देखो, जिन बच्चों को पता है कि उनका स्किल टेस्ट श्योरली निकलेगा, वो बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने कागज़ वगैरह इकट्ठा करने हैं, जो कुछ भी उसमें रेक्टिफाई करवाना। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी ये भी आ रही थी कि सर पापा के नाम में गड़बड़, वो जो भी चीज़ें हैं आपके, जो भी इशू हुआ है उसे आप रेक्टिफाई करवा सकते हो। 2-4 दिन में तो करवा लो, कुछ ना कुछ तो उसमें आपको एफिडेविट बन जाता है कुछ जगहों से। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उसे रेक्टिफाई करवा सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर लो। आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, ज़्यादा पैनिक मत करो, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। 1 से 2 दिन में आपका रिज़ल्ट श्योरली आ जाएगा।
होने को आज भी आ सकता है, आज शाम तक का भी हम वेट करें। मुझे जो लगता है सबसे ज़्यादा डिसीजन जो मेरा दिल कह रहा है कि हाँ आज रिज़ल्ट आएगा, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि देखो अगर उन्हें कल ही रिज़ल्ट देना होता, सब बोल रहे थे ना कि कल ही रिज़ल्ट आ जाएगा, कल क्यों नहीं आया रिज़ल्ट। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कल रिज़ल्ट आना होता तो फिर वो नोटिस क्यों देते। हमेशा की तरह वो क्या करते, वो अपने रिज़ल्ट में ही नहीं ऐड कर देते कि आपका जो टीवी की डेट है उसी में ऐड कर देते रिज़ल्ट में, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो इसका मतलब कि ऑब्वियस बात है, जो लोग कह रहे थे कि कल ही रिज़ल्ट आ जाएगा वो तो नहीं हुआ। आपका रिज़ल्ट अब कब आ सकता है, आपका रिज़ल्ट आएगा या तो आज आ जाएगा या फिर आपका कल से परसों में आ जाएगा। 1 से 2 दिन आपके मुश्किल से लगेंगे और आपका जो रिज़ल्ट होगा वो आपके हाथों में होगा। और आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं वो बच्चे जिनको लगता है कि उनका श्योरली क्लियर होगा। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये आ रहा था, सर मेरे इतने मार्क्स हैं तो मेरा होगा नहीं होगा, सर मेरे इतने मार्क्स हैं मेरा होगा नहीं होगा। देखो अब ये सब चीज़ें भूल जाओ, अब मत ये सब चीज़ें सोचना ही बंद करो। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपको बुलाया जा रहा है, आपका एडमिट कार्ड इशू करा जा रहा है तो आप जाओ, बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाओ और फिर देखो फाइनल रिज़ल्ट जो भी होगा वो देखा जाएगा। अब आप देखो, अब मैं बोल रहा हूँ कि 6 नंबर ऊपर है आपका नहीं होगा, आप उसके क्या आप डीवी देने नहीं जाओगे या आप कोई प्रोसेस छोड़ दोगे। तो आपको करना है, जो आपका काम है आप वो करो। कितने नंबर ऊपर उठेगी कट ऑफ, कितने नंबर पे आप सेफ है, ये हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, ये सिर्फ एसएससी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की टेंशन फ्री होके आप अपने से प्रिपरेशन पे ध्यान दो। अगर आपके मार्क्स पिछले वाले में अच्छा, आप श्योर हैं कि हाँ आपका हो जाएगा तो वेल एंड गुड, कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की अगले पेपर की तैयारी करने की। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ कमियाँ रह गई थी पिछले पेपर में तो आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो और नेक्स्ट पेपर के लिए अच्छे से अच्छी इतनी अच्छी तैयारी कर लो कि हाँ आप इस बार कहीं से भी कहीं तो कोई कमी ना रह जाए आपकी, चाहे वो स्किल टेस्ट की तैयारी में हो चाहे वो प्री की तैयारी में, और आपके मार्क्स इतने ज़्यादा हो। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आपका स्टिल कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक एक बंदे की क्वेरी देख लूँगा। ठीक है। और मैं उसका रिप्लाई भी कर दूँगा टाइम मिलते ही। ठीक है, फर्स्ट बात। और सेकंड थिंग ये कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और इस वीडियो को भी शेयर करो और चैनल को भी और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो कि वो ग्रो हो सके। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।